Hello everyone, this is your captain speaking. First, I would like to welcome you all. We are landing in the heart of India. महाराष्ट्र, जहाँ पर इंडिया का लॉन्गेस्ट रोड नेटवर्क है, जहाँ पर इंडिया का लॉन्गेस्ट हाईवे नेटवर्क है, जहाँ पर इंडिया की फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन स्टार्ट हुई थी, जहाँ पर इंडिया का फर्स्ट एयरपोर्ट स्टैब्लिश्ड हुआ था, जहाँ पर एशिया का बिगेस्ट आर्टिलरी सेंटर है, जहाँ पर इंडिया के 80% स्ट्रॉबेरीज प्रोड्यूस होते हैं, जहाँ पर इंडिया के 80% ग्रेप्स प्रोड्यूस होते हैं, जो बिगेस्ट ओनियन प्रोड्यूसर है, जो बिगेस्ट ऑरेंज प्रोड्यूसर है, जो 50% ऑफ इंडिया से जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, जो 20% ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट्स में कंट्रीब्यूट करता है, जहाँ पर 300 से ज्यादा फोर्ट्स है, जहाँ पर 800 से ज्यादा केव्स है, जहाँ पर सांबर इन्वेंट हुआ था, जहाँ पर बैडमिंटन इन्वेंट हुआ था। द लार्जेस्ट इकोनॉमी इन इंडिया। महाराष्ट्र, द हार्ट ऑफ इंडिया। ये नाम आपने कभी ना कभी सुना ही होगा। इस नाम के पीछे दो थेरीज है। सबसे पहली थेरी ये कहती है कि महाराष्ट्र, ये शब्द महान और राष्ट्र, ये दो शब्दों से बना है, जिसका मतलब है महान राष्ट्र, जिसको इंग्लिश में ग्रेट नेशन कहा जाता है। और हाँ, हमारा महाराष्ट्र महान राष्ट्र तो है। और इसी के साथ दूसरी थेरी ये कहती है महाराष्ट्र, ये शब्द मराठी से निकल आया है। मराठी एक प्राचीन युद्ध जाति थी जो अपने शक्ति और युद्ध कला के लिए प्रसिद्ध थी। उन योद्धाओं को मराठी कहा जाता था, जिनका मतलब होता है महान योद्धा। समय के साथ साथ मराठी शब्द बदलकर महाराष्ट्र बन गया। इस थ्योरी के मुताबिक महाराष्ट्र ये नाम इन महान योद्धाओं की विरासत को दर्शाता है। सबसे पहले महाराष्ट्र की जमीन पर मयूर्य साम्राज्य ने राज किया, तकरीबन 137 साल। इसके बाद सतवाहना साम्राज्य 450 साल, काकाटका राजवंश जिन्होंने 250 साल राज किया, फिर चालुक्य राजवंश जिन्होंने 210 साल राज किया, राष्ट्रकूटा साम्राज्य जिन्होंने 230 साल, यादव राजवंश जिन्होंने 467 साल राज किया, फिर दिल्ली सल्तनत जिन्होंने 51 साल राज किया, बहमनी सल्तनत जिन्होंने 180 साल राज किया, फिर आते हैं निजाम शाही और आदिल शाही जिन्होंने 159 साल राज किया, फिर मुगल साम्राज्य जिन्होंने 21 साल राज किया, फिर आते हैं मराठा साम्राज्य जिन्होंने 144 साल राज किया, फिर लास्ट में आता है ब्रिटिश राज्य जिन्होंने 129 साल राज किया। फिर हमें हमारा इंडिपेंडेंट इंडिया मिला 15 अगस्त 1947, जिस दिन हमें आजादी मिली। आजादी के 13 साल बाद 1 मई 1960 इस दिन दो स्टेट सेपरेट हुए। हाँ, गुजरात और महाराष्ट्र, ये दो स्टेट पहले एक ही राज्य हुआ करते थे, जिन्हें बॉम्बे स्टेट के नाम से जाना जाता था। लेकिन 1950 के आते आते भारत में राज्यों को लैंग्वेज के बेसिस पर बांटने का काम शुरू हो गया था। उस समय बॉम्बे स्टेट एक बड़ा राज्य हुआ करता था, जिसमें गुजराती और मराठी ये दोनों बोलियां बोली जाती थी। लेकिन 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत लोगों ने अपने लैंग्वेज के बेसिस पर अलग राज्य की मांग उठाई। यही एकमात्र बड़ा कारण था जिसने बॉम्बे स्टेट को महाराष्ट्र और गुजरात ये दो स्टेट में बांट दिया। और 1 मई 1960 इस दिन दो स्टेट्स अलग हो गए, जिस दिन को हम महाराष्ट्र दिवस ये कहकर सेलिब्रेट करते हैं। और गुजरात में गुजरात स्टैब्लिशमेंट डे से महाराष्ट्र, जिसे सरजमीन बादशाह लैंड ऑफ किंग्स कहा जाता है, इस सरजमीन पर कई राजाओं ने राज करके गया है। लेकिन उनमें से कुछ मशहूर राजाएं थे, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज जो हिंदू किंग में से थे, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी और बहादुर शाह जो मुस्लिम किंग में से थे, फिर किंग सिद्धार्थ जो जैन किंग में से थे। ये कुछ ऐसे मशहूर राजा है जिन्होंने कई साल तक राज किया है। महाराष्ट्र जो इंडिया के एक्सपोर्ट में 20% कंट्रीब्यूट करता है। ये कुछ टॉप 10 आइटम्स है जो महाराष्ट्र एक्सपोर्ट करता है। जेम्स एंड ज्वेलरी 22.84% एक्सपोर्ट, इंजीनियरिंग गुड्स 11.39%, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, फार्माक्यूटिसिल, टेक्सटाइल एंड गारमेंट, केमिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, आयरन एंड स्टील, मोटर व्हीकल्स एंड कार्स, प्रीशियस मेटल, ये सब 5 to 10% एक्सपोर्ट करता है। जितना महाराष्ट्र एक्सपोर्ट करता है उतना ही इम्पोर्ट भी करता है। क्रूड ऑयल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट 30 to 35% इम्पोर्ट, कोल एंड कोक, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, मशीनरी, केमिकल्स, प्लास्टिक्स एंड आर्टिकल्स, आयरन एंड स्टील्स, टेक्सटाइल्स एंड गारमेंट्स, फर्टिलाइजर, फूड प्रोडक्ट, ये सब 5 to 10% इम्पोर्ट करता है। 1 मई 1960 जब महाराष्ट्र स्टैब्लिश्ड हुआ था, जब से लेकर आज तक महाराष्ट्र के 20 चीफ मिनिस्टर बने। उसमें से सबसे पहले चीफ मिनिस्टर का नाम था यशवंतराव चव्हाण। महाराष्ट्र जहाँ पर 65,000 से ज्यादा प्राइमरी एंड सेकेंडरी गवर्नमेंट स्कूल है, अराउंड 36 इंजीनियरिंग गवर्नमेंट कॉलेज है, अप्रोक्सीमेटली 23 मेडिकल कॉलेजेस है और 50 से ज्यादा आर्ट, साइंस एंड कॉमर्स कॉलेज। महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जो अपने इतिहास, संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। यहाँ पर कुछ ऐसी जगह है जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूडेड है, जो अनइमेजिनेबल, अनबिलीवेबल और अनथिंकेबल है। और इसी के साथ एक वर्ड ऐड करना चाहूंगा,
बताऊंगा जो आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी नहीं कर सकती, अनकंस्ट्रक्टेड। नंबर 1 पे है अजंता केव्स और नंबर 2 पे है एलोरा केव्स। ये दोनों केव्स औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। इसे 2nd सेंचुरी BC से लेकर 5th सेंचुरी CE के बीच में बनाया गया था। इस जगह पर हर दिन 3000 से लेकर 5000 तक टूरिस्ट विजिट करते हैं। नंबर 3 एलिफेंटा केव जो घारापुरी आइलैंड मुंबई हार्बर में लोकेटेड है। इसे 5th सेंचुरी टू 8th सेंचुरी CE के बीच में बनाया गया था। यहाँ हर दिन 2000 से लेकर 3000 तक टूरिस्ट विजिट करते हैं। नंबर 4 छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस जो मुंबई में लोकेटेड है। इसका 1887 CE में कंप्लीट कंस्ट्रक्शन हुआ था। यहाँ पे हर दिन 20,000 से लेकर 30,000 टूरिस्ट विजिट करते हैं। और भी बहुत सारे साइट्स है महाराष्ट्र में जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड होने के कैपेबल है, लेकिन फिर भी उन्हें इंक्लूड किया नहीं गया है। एज पर सेंसस 2011 महाराष्ट्र में 11.24 करोड़ पॉपुलेशन है। उसमें से 79.83% हिंदू से, 11.54% मुस्लिम से, 5.81% बुद्धिस्ट है, 1.25% जैन से, 0.96% क्रिश्चियन से, 0.20% सिख से और 0.65% अदर। महाराष्ट्र जहाँ पर गैंगस्टर्स की भी कमी नहीं है, यहाँ पर मोस्ट वांटेड गैंगस्टर भी होके गए हैं। दाऊद इब्राहिम जिन्हें आप सब जानते ही होंगे, फिर छोटा राजन, अरुण गौली, हाजी मस्तान, करीम लाला।